हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 6.1 प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था, बहुत अच्छे तरीके से। आज हम एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आपको सारी प्रॉपर्टीज एंगल से रिलेटेड, पैरेलल लाइन से रिलेटेड, कौन कौन से एंगल्स किस सिचुएशन में इक्वल होंगे, सपोज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसके बाद कोई इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होगा, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया था। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 6.2 का प्रॉपर सॉल्यूशंस। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी and there is a transversal line that is PQ, और क्वेश्चन में गिवन है कि अगर एंगल ARP 50 डिग्री हो और एंगल CSQ 130 डिग्री हो, तो बताओ x और y की वैल्यूज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा था, बस उस सारी प्रॉपर्टी को हमें इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास AB पैरेलल टू CD, ओके, और जब ABCD के पैरेलल होगा तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से एंगल होंगे, x इक्वल्स टू y ड्यू टू अल्टरनेट एंगल होगा, बिकॉज अपोजिट इंटीरियर एंगल है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड का एक इंटीरियर एंगल और एक अपोजिट साइड का एक इंटीरियर एंगल, ये जो दोनों एंगल होंगे, ये एंगल हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, और पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक सिचुएशन तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी बात है, ध्यान से देखिए, ये जो आपका PRS है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और AR रेज दो एंगल में डिवाइड कर दिए, 50 डिग्री और एक x ना, तो ये कौन से एंगल होंगे, हमारे लीनियर पेयर, और इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। सिंपली तो आप कह सकते हो PRS इज अ स्ट्रेट लाइन, PRS इज अ स्ट्रेट लाइन, और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। देयरफॉर 50 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप x की वैल्यूज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50, दैट इज x इक्वल टू हाउ मच, 130 डिग्री। ओके, और जो x की वैल्यूज है वही किसकी वैल्यूज है, y की। वी नो दैट x इक्वल्स टू y ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो स्टूडेंट्स x के प्लेस में कितना लिखेंगे, 130 डिग्री इक्वल्स टू y, तो फाइनली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 130 डिग्री। दूसरी बात स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे कि जो y है वो क्या होगा हमारा, 130 डिग्री होगा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जितना y है उसी के इक्वल x होगा, तो हमारा क्वेश्चन और एक से दो लाइन में हो जाता। बट सफिशिएंट है, आप जिस तरीके से भी करो सॉल्यूशन हमारे एग्जैक्ट होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, इफ AB पैरेलल टू CD, इफ AB पैरेलल टू CD, टू लाइन से और वो पैरेलल गिवन है हमारे पास। ओके, और CD पैरेलल टू EF, ये क्वेश्चन में गिवन है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है इफ AB पैरेलल टू CD, इक्वेशन फर्स्ट, और CD parallel to EF, equation second, then what we can conclude from these equations, from first and second, आप कह सकते हो कि अगर ABCD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो क्या AB EF के पैरेलल होगा, एब्सोल्युटली। तो आप क्या कहोगे, AB किसके पैरेलल होगा, EF के। ओके, और जब AB EF के पैरेलल है तो बताओ x किसके इक्वल होगा, z के। x किसके इक्वल होगा, z के। चलो ये सिचुएशन हम बाद में देखेंगे। और हमारे पास गिवन क्या है, y रेशियो z की वैल्यू 3:7 गिवन है। स्टूडेंट्स जब कभी भी इस तरह अगर कोई भी एंगल रेशियोज के टर्म्स में गिवन हो तो इसे हम मान लेंगे, x की वैल्यू आपको ऑलरेडी निकाली, आप इसमें a मान लो, लेट y equals to 3a and
z इक्वल्स टू 7b। दूसरी बात देखो, ये एंगल और ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हमारा अल्टरनेट एंगल। तो और ये z है तो ये भी कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। ओके, और देखो ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन इस पूरे स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बना रही है, y और z। तो बताओ ड्यू टू लीनियर पेयर y और z का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। तो डायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूं, y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। और y के प्लेस में कितना लिखेंगे हम 3a और z के प्लेस में कितना लिखेंगे हम 7a। 7a इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3 और 7 ये कितना हो जाएगा आपका 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 18 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट्स बताओ z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जो z है वो किसके इक्वल है 7a के ना, तो 7 इंटू a, तो 7 और a के प्लेस में 18, तो 18 7 जा कितना होगा 126 डिग्री। ओके, दूसरी बात हमने क्या देखा था, जो AB है वो किसके पैरेलल है EF के ना। इस रिलेशन को मैं थर्ड लेट कर रहा हूं, तो क्या होगा फ्रॉम थर्ड रिलेशन हमारा क्या AB पैरेलल EF। AB पैरेलल EF, जब AB EF के पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल X इक्वल्स टू एंगल Z ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। तो स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू z की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 126 डिग्री एंड दैट इज द आंसर। यही हमें फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ AB पैरेलल टू CD, AB लाइन CD के पैरेलल है और अगर एंगल GED 126 डिग्री हो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ एंगल AGE की वैल्यू क्या होगी। AGE मींस ये वाला एंगल AGE की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है GEF मींस इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। और फिर FGE, इट्स मीन FGE मींस इस वाले एंगल की वैल्यूज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन है हमारा के AB पैरेलल टू CD। अगर AB CD के पैरेलल है तो क्या होगा, जो आपका एंगल AGE होगा, एंगल AGE वो किसके इक्वल होगा, एंगल GED के, एंगल GED। और रीजन क्या होगा देखो तो सही, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किस वजह से इक्वल होगा, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। दूसरी बात एंगल GED आपके पास कितना गिवन है 126 डिग्री, तो एंगल AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री। एंगल GED के प्लेस में हम 126 डिग्री लिखेंगे ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। एक आंसर हमारा आ चुका है एंगल AGE का। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है GEF की वैल्यूज बताओ। दूसरी बात क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, जो EF है वो CD पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो ये वाला एंगल आपका है, ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। ओके, तो ध्यान से बताओ, जो GED एंगल है आपका वो दो एंगल से मिलके बन रहा है, एक एंगल FED प्लस एंगल GEF। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री, और एंगल GED को मैं कितना लिख सकता हूं, GEF, एंगल GEF और प्लस एंगल FED, और इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 126। ओके, अब इस FED के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप 90 डिग्री। ओके, FED के प्लेस पर अगर आप लिखोगे 90 डिग्री तो GEF और प्लस 90 इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो एंगल GEF कितना हो जाएगा आपका 126 माइनस 90, तो एंगल GEF हो जाएगा आपका 6 माइनस 0 6, 12 माइनस 3 दैट इज 36 डिग्री। दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये एंगल
जी एफ की वैल्यूज कितनी आ गई हमारी 36 डिग्री। अब हमें एफ जी की वैल्यू निकालना है। एफ जी इट मींस हमें इस वाले एंगल की वैल्यूज निकालना है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर ये एंगल आपका 126 डिग्री आ चुका है तो क्या ये एंगल हम नहीं निकाल सकते? बिकॉज ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है इस पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, है ना। तो लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो क्या कह सकता हूं मैं कि ए जी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ए जी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए जी प्लस एंगल एफ जी ई या ई जी एफ, एंगल एफ जी ई, इस दोनों का सम कितना होगा? 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? ए जी के प्लेस में कितना लिखेंगे हम? 126 डिग्री और प्लस एंगल एफ जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एंगल एफ जी की वैल्यूज कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 126। तो एंगल एफ जी की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6 कितना होगा? 4 और 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 5, दैट इज 54 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इस तीनों एंगल की वैल्यूज हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, अगर ये पी क्यू लाइन एस टी के पैरेलल है और एंगल पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर एंगल है ये हमारे पास 110 डिग्री गिवन है, और एंगल आर एस टी इट्स मीन ये वाला जो एंगल है ये गिवन है हमारे पास 130 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्यू आर एस इट्स मीन इस वाले एंगल की वैल्यूज बताओ। स्टूडेंट्स देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, इस एस टी के पैरेलल पीएम लाइन ड्रॉ कर लिया। ये जो एस टी है वो इस पूरे पीएम के क्या है? पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ पीएम पैरेलल टू एसटी, और इस वाले एंगल को मैं एंगल ए मान रहा हूं, इस वाले एंगल को मैं बी मान रहा हूं, इस वाले एंगल को मैं सी मान रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। क्या होगा? लीनियर पेयर से इस 110 और ए दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, नाउ जो 110 और प्लस ए होगा इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारी? 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। ओके, दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ध्यान से देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कौन सा एंगल बन रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो जो एंगल बी होगा वो किसके इक्वल होगा? 130 डिग्री के रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, दूसरी बात, इस बी और सी का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो अगेन हम क्या कह सकते हैं? अगेन जो एंगल बी और एंगल सी का सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? 130 और प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर सी की वैल्यू 50 आ गई और ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 70 डिग्री, तो क्या हम आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो इन ट्रायंगल क्यू एम आर में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल क्यू आर एस कह दो या क्यू आर एम कह दो, प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए के प्लेस में कितना लिखेंगे आप? 70, और सी के प्लेस में कितना लिखेंगे आप? 50, और प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 और 50 कितना हो जाएगा? 120, और प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहाँ से एंगल QRS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री और यही हमारा आंसर है। ओके पॉज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इफ AB पैरेलल टू CD, इफ AB पैरेलल टू CD, ओके इफ AB पैरेलल टू CD एंड एंगल APQ इक्वल्स टू 50 डिग्री और एंगल PRD इक्वल्स टू 127 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में एक बात गिवन है नाउ कि अगर ABCD के पैरेलल है, ओके तो क्या होगा, आपका जो एंगल x है वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, बिकॉज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। ओके कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात अगेन क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगेन क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD के पैरेलल है, इसका मतलब जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इट्स मीन 50 प्लस y, जो ये वाला एंगल है वो कितना हमारा 50 प्लस y और ये वाला एंगल हमारा कितना गिवन है 127 डिग्री। इसका भी रीजन क्या होगा आपका अल्टरनेट एंगल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके बिकॉज जब दो लाइन पैरेलल होती है और कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या अपोजिट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से y की वैल्यूज निकालोगे तो 127 माइनस 50, तो y की वैल्यू 7 माइनस 0 7 और 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा 7 और 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 दैट इज 77 डिग्री। x की वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगी और y की वैल्यू 77 डिग्री हो जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द मिरर्स PQ एंड RS आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दो मिरर है हमारे पास PQ और RS दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ रेज AB स्ट्राइक्स मिरर PQ एट B, अगर कोई लाइट की रेज AB इस PQ मिरर को B पॉइंट पे स्ट्राइक्स करती है, ओके तो जब लाइट की रेज जाएगी किसी भी स्मूथ या ब्राइट सरफेस पे तो टकरा के क्या होगी, वापस आएगी। तो जो AB रेज गई है तो ये टकरा के वापस तो आएगी ना। The reflected rays moves along path BC and strikes the mirror RS at C, जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है हमारी वो इस दूसरे वाले मिरर RS को C पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। फिर वही स्टेप्स कि अगर कोई रेज आएगी तो टकरा करके वापस जाएगी एंड अगेन the reflected rays CD reflect along CD। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव करो AB किसके पैरेलल होगा, CD के। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने BM और CN दो पैरेलल रेज हमने ड्रॉ किया है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंस्ट्रक्शन में स्टेप लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BM एंड CN rays as normal। हमने क्या ड्रॉ किया, BM और CN हमने दो नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। स्टूडेंट्स याद कीजिए लाइट चैप्टर्स फिजिक्स, ध्यान से समझिए कि अगर कोई लाइट की, सपोज ये हमारा नॉर्मल है, अगर कोई लाइट की रेस अगर आप इसके पोल पर दोगे तो लाइट जितने एंगल से जाएगी उतने ही एंगल से वापस आएगी। एंड दिस इज द सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ओके सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो कहने का मतलब कि अगर किसी भी ब्राइट या स्मूथ सरफेस पे अगर आप इंसिडेंट रेज दोगे तो वो नॉर्मल के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगी उतने ही डिग्री के एंगल के साथ क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। इस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्टूडेंट सपोज मैं इस एंगल का नाम 1 दे रहा हूं और इस एंगल का नाम 2 और इस एंगल का नाम 3 और इस एंगल का नाम 4। तो इफ BN इज द नॉर्मल, ध्यान से समझिए, अगर BN हमारा नॉर्मल है, इफ BM इज द नॉर्मल, इफ BM इज द नॉर्मल तो क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से
एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दूसरी बात, इसी प्रकार से जो Cn है वो हमारा नॉर्मल है। इफ Cn इज द नॉर्मल, अगर Cn हमारा नॉर्मल है तो क्या होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। सेम रीजन, इसका भी रीजन क्या होगा, फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इसका नाम आप एंगल 1 दे सकते हो, इक्वेशन 1, और इसका नाम इक्वेशन 2 आप दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान से समझिए, ये हमारा पैरेलल मिरर है। ओके, एक नॉर्मल हमने यहां से लिया और एक नॉर्मल हमने यहां से लिया। सपोज मैं इसको पूरा ही ड्रॉ कर रहा हूं, एक नॉर्मल ये और एक ये नॉर्मल ये। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, जब नॉर्मल होगा तो ये एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा हमारा 90 डिग्री। और आप ध्यान से देखो कि अगर ये दो लाइन है हमारी, ये दो लाइन है, और ये तो जो दोनों एंगल हमारे बन रहे हैं, ये हमारे बन रहे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइन भी क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आप सिंपली एक बात कह सकते हो कि अगर दो पैरेलल मिरर्स के बीच में जितने भी नॉर्मल ड्रॉ किए जाएंगे, सारे नॉर्मल एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ऑल द नॉर्मल्स दैट आर ड्रॉन इन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स विल बी ऑलवेज पैरेलल्स। ओके, तो क्या होगा, आप कह सकते हो नाउ कि अगर BM एंड CN आर नॉर्मल्स, और दो प्लेन मिरर के बीच में जितने भी नॉर्मल्स होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आप क्या कहोगे, BM किसके पैरेलल होगा, CN के। और अगर BM CN के पैरेलल है, एक बात बताओ, अगर BM CN के पैरेलल है तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अगर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और थोड़ा सा टारगेट पे जाओ, आपका टारगेट क्या है, ये प्रूव करो AB किसके पैरेलल है, CD के। ध्यान से समझिए, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो क्या होगा, इफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो अगर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है तो सोचो अगर मैं इस एंगल 2 का डबल कर दूं, ये पूरा एंगल आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। और इस एंगल 3 का अगर मैं डबल कर दूं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कांस्टेंट 2। तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 2 एंगल 3 हो जाएगा। और 2 एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 टाइम्स एंगल 2 प्लस 1 टाइम्स एंगल 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 2। 2 टाइम्स एंगल 3 को क्या लिख सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 3। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मेरे को 1 प्लस 2 चाहिए, यहाँ पे 3 प्लस 4 चाहिए। तो क्या मैं इस एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 और 2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ध्यान से मैं यहाँ पे रीजन में लिख रहा हूँ, जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 1 लिख सकता हूँ, तो प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू, इस एंगल 3 के प्लेस पे कितना लिख सकता हूँ, एंगल 4। एंगल 3 के प्लेस पे एंगल 4 लिख सकता हूँ, तो एंगल 3 एज इट इज, और इस एंगल 3 के प्लेस पे एंगल 4। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है 1 प्लस 2 इस वाले एंगल के 3 प्लस 4 के आपस में इक्वल है। तो 1 प्लस 2 का आप क्या लिखोगे, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू 3 प्लस 4 को क्या लिखोगे, एंगल BCD, एंगल BCD। स्टूडेंट्स जब कभी भी याद रखना, अगर दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसकी कन्वर्स की बात करो, इफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। अगर अल्टरनेट एंगल आपका इक्वल हो जाए तो जो पेयर ऑफ लाइंस गिवन है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स
alternate angles are equal. So given lines are parallel, it's mean AB parallel to CD. AB parallel to CD, यही हमें शो करना था। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 6.2 फिनिश हुई और नेक्स्ट सेशन में हम 6.3 के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।